दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे लोन ऐप के थ्रू लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बड़े अमाउंट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। चाहे आपका सिविल स्कोर 400, 300, 500, 600 भी होगा, तो इस ऐप के थ्रू कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपका लोन अप्रूव होगा और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा, तो इसी के बेसिस पे ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या ये ऐप सचमुच में एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, या रिव्यू करूंगा देन आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट तक प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये ऐप आपको 1 लाख से लेकर के 35 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको रीपेमेंट करने का समय 1 महीना से लेकर के 20 साल तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यहां पे आपको 11% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का मात्र 2% ही लेता है। यानी कि ये ऐप कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन भी प्रोवाइड करता है और यहां पे आपका प्रोसेसिंग फी भी कम लेता है। उसके बाद इस ऐप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यदि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडियन हो, तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। आपका एज कम से कम 20 साल से लेकर के 60 साल तक का होना चाहिए, आपका लोन अप्रूव हो जाता है। यदि अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है तो ही इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव होगा। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 1 साल का मिलता है और इंटरेस्ट रेट आपका 11% मिलता है, तो मंथली आपका पेमेंट हो जाता है 8,838 रुपया, जिसमें आपका टोटल 1 साल का हो जाता है 1 लाख का 1,06,058 रुपया, और आपका यहाँ पे फी लगता है 2,000, उसको भी काट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ यहां पे आपको 1 लाख का 1,08,058 रुपया ही आपको पे करना होगा। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेना। जैसे ही इस ऐप को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो ये ऐप आपसे परमिशन मांगता है। अब आपको नीचे में स्क्रॉल करना है, जिसमें देख सकते हो एसएमएस का परमिशन मांगता है, इंस्टॉल ऐप का परमिशन मांगता है, कैमरा का और डिवाइस का परमिशन मांगता है। तो लास्ट तक स्क्रॉल करके यहाँ पे बाय कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके यहाँ पे आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ करना है। अभी ड्यू टू नेटवर्क इशू है तो यहाँ पे आपको मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में आपका यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब यहीं से आपको इस ऐप में आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ताकि आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस हो सके। उसके लिए 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपका ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कंफर्म पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब है, तो जिसके वजह से मुझे 10,000 का ही लिमिट मिला है, और रीपेमेंट करने का भी समय कम कर दिया 91 दिन से लेकर के 180 दिन के लिए। अब आपको यहाँ पे गेट माई लिमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट किया जाएगा, सेकेंड में आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट फिल करना पड़ता है, और थर्ड में आपका बैंक कार्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके अपने फेस को डिटेक्ट कराएगा। उसके लिए यहाँ पे गेट लोन विथ फेस पर आपको क्लिक करना है और आपका सेल्फी वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना सेल्फी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में अब आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। कैसा फोटो होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का अच्छे तरीके से फोटो को अपलोड कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पैन कार्ड का अच्छे तरीके से फोटो को अपलोड कर लिया हूं। जैसे ही पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर रहे हुए उस पे जो फुल नेम होगा वही आपका दिखाएगा और पैन कार्ड का नंबर भी शो हो जाता है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आपका सारा डिटेल सही है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ता है। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है नॉट एडुकेटेड हो, प्राइमरी स्कूल से पढ़े लिखे हो या सीनियर स्कूल तक पढ़े हो या हाई स्कूल या बैचलर डिग्री है। तो इनमें से अगर आपका कोई है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सैलरी पर्सन हो, तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आता है आपको टाइप ऑफ रेसिडेंस, तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रेंटेड पे रहते हो या खुद का घर है या बोरो किए हो या अदर्स का है, तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको ऑक्यूपेशन फिल करना पड़ता है। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऑक्यूपेशन में यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्टूडेंट हो, रिटायर हो या हाउसवाइफ हो, तो आपको अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल करके एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल करके मैच करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्टेक्ट 1 में और कॉन्टेक्ट 2 में ही फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन सेलेक्ट करना है कि जिसका भी नाम और नंबर डालोगे वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं, रिलेटिव्स के लगते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फादर मदर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, उसका नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से चाहो तो कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके जिसका भी चाहते हो उसका ऐड कर सकते हो, नंबर और नाम। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है सेकंड का भी। तो चलिए मैं अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट का इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्ट 2 में ऐसा ही आपको कॉन्टेक्ट में यहाँ पे 1 में भी फिल किया हूँ, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर दिया, उनका नाम और यहाँ पे नंबर फिल कर लिया। एक बार मैच करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप हो गया तो थर्ड स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता है, आईएफएससी कोड आपको फिल कर लेना है, उसके बाद कंफर्म आईएफएससी कोड फिल करना है और यहाँ पे बैंक का नाम फिल करना है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, तो ताकि आपके लोन ले लिए हो तो आपके पैसे को ट्रांसफर किया जा सके। तो चलिए मैं अपने सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लोगे उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे, जो बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है इजी लैंड लोन एप्लीकेशन, इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपका 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, लेकिन आपको फिर भी लोन लेना चाहते हो 7 डेज वाले भी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट जो मैं बताया वहां पे फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट देना होगा, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो, या काफी सारे आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप का भी लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।